आज दो बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा। एक खबर जुड़ी हुई है इस देश की मैं मन की बात करने वाले भाई साहब से। उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए एक व्यक्ति से, रामराज के मुखिया से, संतों की सरकार के मुखिया से, कि जब एक के बाद एक बीएलओ को लेकर उन काम का दबाव डालकर एफआईआर दर्ज, उनको नौकरी से निकालने वाले मसले में अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं, अप्रिय खबरें सामने आ रही हैं, तो ना मन की बात हो पा रही है, ना ज्ञानेश कुमार से एक शब्द फूट पा रहा है। संतों की सरकार के मुखिया तक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो किया है वो एक नजीर बन गया है। बीएलओ के परिवारों के लिए जो किया आज आपको देखना चाहिए, जबकि नैतिकता नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और खास तौर पर ज्ञानेश कुमार की बनती है। यही नहीं, खबर एक और दिखाऊंगा आज आपको। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है ना, जगह जगह तमाशे करवाए जा रहे हैं ना, लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन बीएलओ को लेकर अप्रिय घटना आई उसमें से कितने मुसलमानों की मौत हुई? वो तो हिंदू थे। जी हां, एक एक नाम जरा गौर से पढ़िए, एक एक चेहरा जरा गौर से देखिएगा। क्या इनमें से किसी भी हिंदूवादी संगठन ने, क्या आरएसएस ने इस पर सवाल उठाया कि ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए। सपा मृतक बीएलओ के आश्रितों को देगी 2 लाख की आर्थिक मदद। यह अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान किया गया। चुनाव आयोग से की 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग, लेकिन चुनाव आयोग को फर्क पड़े तब ना। वो कह रहे हैं हम तो अपने आका की बात मानते हैं भैया, आका अभी कह देंगे तो 1 नहीं 10 करोड़ दे दें, लेकिन आका के आदेश का पालन होगा। वरना आपको तो याद ही है, यहां तो बीएलओ की मौत हो रही है। प्रयागराज में क्या हुआ सबने देखा। किसान आंदोलन में कितने किसानों की जान चली गई। वो अपने तीन कृषि कानून थोपने थे, आंदोलन हुआ, मरे लोग, उसके बाद क्या हुआ? माफी मांग के सॉरी 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 बाबू करके निकल गए। याद है? मोरबी में हादसा होता है, पुल गिर जाता है, जनता को जिम्मेदार ठहराते हैं इस देश के कलंकित हो चुके पत्रकार और एंकर। क्या कहते हैं, गलती तो मोरबी में पुल पर चढ़ने वाले लोगों की थी। इस देश का बिका हुआ मीडिया, जब एक बड़ा हादसा होता है उड़ीसा में, तकरीबन 300 लोगों की जान चली जाती है ट्रेन हादसे में, तो रेल मंत्री से सवाल नहीं करते, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब पहुंचते तो उनका पसीना दिखाते हैं। तो ये तो हालात है। मरने वालों के लोगों में क्या क्या चीजें की जाती हैं आपने देख लिया ना। या किसी को फर्क पड़ रहा है? नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगा दिया गया था। क्या फायदा हुआ नोटबंदी को लेकर आज तक अता पता नहीं है। कितने लोगों की जान गई, और जब जान गई तो कह दिया गया नहीं वो ऐसे नहीं हुआ था, वो तो उनके स्वास्थ्य खराब था। कोरोना काल में भी ऐसे ही हुआ, आंकड़े छपाए जा रहे थे। अब यहां पर देख लीजिए, कम से कम ये दिलेरपन चाहिए, जैसा अखिलेश यादव ने दिखाया। उन्होंने कहा हम समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, सबको आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन आपको भी देना चाहिए। हाँ, ज्ञानेश कुमार को आगे आकर बोलना भी चाहिए था और करना भी चाहिए था, लेकिन ज्ञानेश कुमार कर पाएंगे? मन की बातों में बात पर 1.5 घंटे बोलने वाले भाई साहब वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता। खैर, वो संतों की सरकार के मुखिया हैं, जो स्वयं वो ऐलान है उनका। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने लिखा, मृतक बीएलओ आश्रित को समाजवादी पार्टी अपने फंड से देगी 2-2 लाख रुपए की मदद। चुनाव आयोग 1 करोड़ रुपए प्रति मृतक आश्रित को दे, एवं एक सरकारी नौकरी भी प्रत्येक मृतक आश्रित को दे आयोग। बीएलओ की जाने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत टारगेट पूरा करने और ओबीसी दलित के वोट काटने के दबाव में जा रही है। बेईमानी और अत्याचार से भरपूर है ये भाजपा सरकार। बीएलओ भाइयों, बहनों, बंधुओं, ये भाजपा सरकार सत्ता से हटेगी तभी आपकी जिंदगी बचेगी, क्योंकि अन्यायी सरकार आपका जीना दुश्वार कर रही है। अब आते हैं हिंदुओं को जगाने आए थे। आजकल वो धीरेन्द्र शास्त्री यहां से वहां, इधर से उधर, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, राजपाल यादव पहुंच गए, शिल्पा शेट्टी पहुंच गए। खास बात क्या है इस हिंदू राष्ट्र वाली पदयात्रा की? खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर वही सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं जो किसी न किसी मसले को लेकर फंसे हैं। शिल्पा शेट्टी के पति जो है राज कुंद्रा जो है, उनका बारे में पता ही होगा, पॉर्न इंडस्ट्री वाला मसला उनका निकल कर आया था, सॉफ्ट पॉर्न वाला, उसमें फंसे हुए थे। राजपाल यादव का भी मसला बड़ा पेचीदा है, उन पर कर्ज वाला मसला था। ईडी की जांच जब क्रिकेटर्स की होने लगती है तो फौरन वो इस पदयात्रा में पहुंच जाते हैं कि कम से कम नरेंद्र मोदी साहब ने इस धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा भाई कहा है तो शायद रहम बरप जाए। तो ये तमाम चीजें वहीं हो रही हैं। उसके अलावा जो स्वच्छ छवि वाले हैं जिन पर कोई आरोप नहीं, आरोप की बात कर रहा हूं, आरोप नहीं, वो नहीं पहुंच रहे। खैर, इन सब से बस एक सवाल है मेरा, हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का होना जरूरी है या नहीं है? लेकिन क्या आपने कभी चुनाव आयुक्त से पूछा, आरएसएस
आरएसएस बहुत बनते हैं ना हिंदू हितैषी, ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, वो इधर वाले उधर वाले, हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को बचाना है। अरे धर्म बचाने वालों देखो, जिन 25 बीएलओ की मौत हुई है उसमें एक भी अब्दुल खालिद नहीं है, दाढ़ी टोपी वाला नहीं है, सारे हिंदू हैं। लेकिन सारे के सारे चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आदेश भी माना गया था जो दिन रात हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं उस सरकार का, और उस सरकार के सपने को पूरा करने के लिए यह सारा कवायद की जा रही है। और इस कवायद में अगर कुछ कुर्बानियां हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता, बस अपनों को दिक्कत ना हो। क्यों, यही मानू ना। चेहरे देख लीजिए, नाम पढ़ते चलिएगा, नाम मत छोड़िएगा, नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नाम पढ़ते चलिए। शांति मुनि है, नमिता हंसदा है, उदयबान है, भुवन है, मुकेश है। संतरा में रोक दीजिएगा मुझे जहां आपको मुसलमान नाम नजर आ जाए, उर्दू नाम नजर आ जाए। उर्दू नाम बहुत जल्दी पकड़ते हैं ना, तो देखिए। अनीश है, अनीश जॉर्ज नाम है, अनीश वो मत समझ दिएगा। अरविंद है, रमेश है, जयता है, उषा बहन है, कल्पना पटेल है, रिंकू, विजय के वर्मा है, दिनका है, रमाकांत है, सीताराम है, मनीराम है, सुजान है, अनीता है, कविता है, सर्वेश है, विपिन है और सुधीर कुमार है। एक नाम बताइए उर्दू नाम वाला हो। अब सोचिए इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में जिससे किसको फायदा हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तभी तो जब जब एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्ष कुछ बोलता है तो पेट में मरोड़ बीजेपी को उठती है। अब सवाल सिर्फ इतना भर है कि आरएसएस वाले, ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, हिंदू महासभा, ये सभा वो सभा, तमाम सभा कहां गए, कहां है? और धीरेन्द्र शास्त्री कहां है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर पदयात्रा निकाल रहे हैं? उन्होंने पूछा इन 25 मौतों का जिम्मेदार कौन? मैंने कहा ना, इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुओं को गाली दे, कोई गंदगी उगले, कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो बीजेपी का नेता होना चाहिए, बीजेपी को उससे फायदा होना चाहिए, बस। विपक्ष कुछ नहीं कहेगा। भगवान का माखौल उड़ा दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जूते नहीं फेंके जाते। लेकिन अगर कोई टिप्पणी कर दे तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर जूता ही फेंक देंगे। सनातन परंपरा वाले आहत हो जाते हैं। मैं भी ये फालतू कट्टरवादी जो बनते हैं, यानी सारे के सारे तिहाड़ी मजदूर हैं। आज इस खबर से जरा जोड़कर देखिएगा कि इतने हिंदुओं की मौत हो गई पिछले 22 दिन के भीतर। कितने हिंदूवादी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला कि ये हिंदू विरोधी सरकार है, कि इसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं, सारे के सारे हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्र बनाने निकले। मैंने कहा ना, दोगलेपन की हद होती है। आज सारे के सारे हिंदू धर्म बचाएंगे, सनातनियों को जगाएंगे वाला खेल है ना, सब एक्सपोज हो गए। एक्सपोज वो भी हो गए जो राष्ट्रवाद के नाम पर नैतिकता और इंसानियत की बात करते हैं। न योगी आदित्यनाथ कुछ बोले, न मोदी बोले, ज्ञानेश कुमार से तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। खुद देख लीजिए, आपके सामने है। कौन आया सामने? अखिलेश यादव। नमस्कार।